नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम फिगर काउंटिंग के क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम आज त्रिभुज, वर्ग और आयत की काउंटिंग को करेंगे। उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप देखते ही उसका काउंटिंग, उसके आंसर को कर पाएंगे बिना पेपर पेंसिल उठाए हुए। तो आज आप अंत तक बने रहे तो आप आज त्रिभुज, वर्ग और आयत की काउंटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। आप धुआं उड़ा देंगे। इस तरीके से आप आज सीखेंगे कि आज आप इस तरीके से सीखेंगे कि आप आज देखते ही काउंट कर पाएंगे बिना पेपर पेंसिल उठाए हुए। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज का पिक्चर बनाया हुआ है, इसमें कैसे काउंट करें। जब कभी भी हमें इस तरह का पिक्चर दिखे तो इसको हम कैसे काउंट करें, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसको कैसे गिने और इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखिए कि इसमें जैसे एक त्रिभुज है और इसको पार्टीशन कर दिया गया है, तो आप कुछ नहीं, बस इसके पार्टीशन को गिने कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है, पहले वो काम कर ले। तो जैसे यहाँ पर हम ये क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि ये 2 पार्ट में है, तो ये 2 पार्ट में है, तो बस ये हो गया। आप 2 पार्ट काउंट कर लिए तो समझ जाइए आप त्रिभुज को काउंट कर लिए। क्या करना है अब, तो अब करना है जो जितने भी पार्ट हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो 3 हैं। जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि एक ये बड़ा सा है, एक ये क्या है, तो बड़ा सा है, और एक बड़ा सा हो गया 1, और यहाँ पर देखिए तो ये हो गया 2, और एक ये छोटा सा इधर भी, तो कितने हो गए, 3 हो गया। तो ये यहाँ पर कितने फिगर में, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुज हैं। ठीक इस तरह से यहाँ पर भी हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे, तो बस हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। 1 2 3 4 इसको हम गिन लिए, बस हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर 10 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में, तो 10 त्रिभुज हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो क्या है कि यहाँ पर हमने त्रिभुज तो बनाया, ये लाइनिंग भी किया, लेकिन ये बीच में कट फिर हमने कर दिया। तो इसको कैसे काउंट करें, तो इसको भी बड़ा ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे, जो काम अभी हम किए थे पहले वो कर लीजिए। 1 2 3 4 5। तो अब आप क्या करें कि 1 2 3 4 5 ये इसको जोड़ लें आप। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये हो गया 15। ये तो 15 हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर 15 त्रिभुज है? क्या इस फिगर में 15 त्रिभुज है? जी नहीं, 15 नहीं है। अब आप क्या करें कि बेस लाइन को गिने कि कितने से बेस खींचे गए हैं। तो इस बेस के लिए 15 हो गया। अब इस बेस के लिए भी यहाँ पर 15 होगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी कितना होगा इस बेस के लिए, इसके लिए भी कितना होगा, तो 15। ठीक, यहाँ भी वही होगा। 1 2 3 4 5, तो इस बेस के लिए भी कितना होगा, तो 15 ही होगा। तो टोटल कितने हो गए, 15 15 30 30 15 45। अब बेस लाइन को गिन लेंगे। 1 2 और 3 बेस लाइन है, और यहाँ पर देखिए एक बेस लाइन के लिए 15, दूसरा के लिए 15 और तीसरा के लिए भी 15। तो टोटल कितने हो गए, 15, और बेस लाइन कितने हैं, 3, तो 15 3 45। यहाँ पर टोटल 45 त्रिभुज हैं। ठीक इस तरह से हम इस फिगर को भी काउंट कर पाएंगे। तो चलिए ये आपके लिए हम रहने देते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में काउंट करके बताइए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। ये तो थे टाइप 1 के त्रिभुज के काउंट करने के लिए। टाइप 1 इसको हम कहेंगे, टाइप 1। आइए हम अगले टाइप के त्रिभुज को काउंट करते हैं, अगले टाइप के फिगर को देखते हैं और उसमें क्या करता है कि कितने त्रिभुज हैं। अगर उसमें काउंट करना हो तो कैसे करें, तो आइए हम अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब टाइप 2 के त्रिभुज में काउंट करने की गिनती को हम सीखेंगे। इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इस तरह का फिगर देखें तो फिर हम इसको कैसे काउंट करें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो बस आप बहुत जल्द कर पाएंगे। क्या होगा, तो 4n + 1 कहेंगे। n क्या है, तो n के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। क्या कि एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इसको हमें काउंट करना है। एक बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज समाये हुए हैं, इसको काउंट करके आप n काउंट करें। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, उसके अंदर भी एक त्रिभुज, त्रिभुज उसके अंदर एक त्रिभुज, फिर एक अंदर त्रिभुज, एक अंदर त्रिभुज, इस तरह से दिए हुए हैं। इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे इस फार्मूले से हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे, 4 और n का मान क्या रखें, तो एक बड़े त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे n के लिए और प्लस में 1। तो 4 को 1 से गुना 1 4, और 4 में 1 जोड़ दिए तो 5, कितना हो गया। तो यहाँ पर इस फिगर में 5 त्रिभुज हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो 5। अब यहाँ पर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो फिर वही पर फॉर्मूला बैठाइए। 4 और n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक बड़े से त्रिभुज के अंदर 1 और 2 त्रिभुज हैं,
तो 4 गुने में 2 और प्लस में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? तो 9 त्रिभुज हैं। और इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए इसको भी हम काउंट करते हैं। तो एक बड़े से त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो 1 2 3। कितने त्रिभुज हैं? 3। तो 4 गुने 3 प्लस में 1, 4 3 12, 1 13। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो 13 त्रिभुज हैं। तो ये टाइप 2 के ये क्या था? तो त्रिभुज काउंट करने का फिगर था। आइए हम टाइप 3 के देखते हैं कि उसमें कैसे की पिक्चर दिया रहेगा और उसमें कैसे काउंट करना रहेगा। सॉरी। तो आइए अब हम देखें टाइप 3 को। तो आइए अब टाइप 3 के यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं और उसमें त्रिभुज कैसे काउंट करें, तो इसको अब हम सीखेंगे। तो इसको कैसे करें कि इस पर यहाँ पर जो ये वर्ग के रूप में है और इसमें विकर्ण को मिला दिया गया, कटिंग कटिंग लगा दिया गया, इसमें कैसे हम त्रिभुज को काउंट करें। तो इसमें त्रिभुज काउंट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। क्या कि जितने पार्ट में ये बटे हुए हैं सिर्फ वही काम करें। 1 2 3 4 इतने कितने पार्ट में है? तो 4 पार्ट में बस हो गया। आप इसका डबल कर दें। आप इसका डबल कर दे तो 4 है, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 4, बड़ी संख्या का डबल कर दे तो 4 दूनी 8। कितना त्रिभुज है इस फिगर में? तो 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? तो 8। चलिए अब इसको काउंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 6, और 6 का डबल करेंगे दुगुना तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसको काउंट करिए तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या को गिनिए, कितना? तो 8 है। सबसे बड़ी संख्या को लिखिए और उसका डबल कर दीजिए तो 8 दूनी 16। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हो गए? तो 16 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कर दिया गया है कि दो वर्ग को आपस में जोड़ दिया गया। इस तरह का पिक्चर लेके आपस में जोड़ दिया गया है दो को। तब कैसे काउंट करें? तो यहाँ पर देखिए कि हमने इस फिगर के लिए इतना दूर के लिए क्या काउंट किया? अभी ऊपर में देखिए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना दूर के लिए हमने क्या काउंट किया? 8। फिर ये देख रहे हैं कि ठीक इसी टाइप का ये भी है। तो इतना दूर के लिए हमने क्या काउंट किया जी? तो इसको भी हम 8 काउंट करते हैं कि इतना में 8 त्रिभुज है और इतना में 8 त्रिभुज है। ठीक। अब क्या यहाँ पर 8 + 8 16 त्रिभुज है? क्या यहाँ पर 16 त्रिभुज है? जी नहीं। अगर आप 16 लगाते हैं तो फिर आप गलत हो जाएंगे। तो कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना है? तो ये देखिए कि यहाँ पर वेल्डिंग कितनी बार हुई है कि एक इतना वर्ग है और एक ये वर्ग है। अब इस दोनों को जोड़ने के लिए कितना बार वेल्डिंग कितना पड़ा होगा? तो एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर करना पड़ा होगा यहाँ पर। तो जितने बार यहाँ पर वेल्डिंग किया है उतना आप ऐड कर दीजिए। कितना? तो 1 और 2। तो कितना? 2 इसमें जोड़ देंगे तो 8 8 16 2 18। कहेंगे आप 2 क्यों जोड़ेंगे? तो देखिए 2 बड़े त्रिभुज का और निर्माण हो जा रहा है। कैसे? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए तो ये एक त्रिभुज बड़ा सा निर्माण हो रहा है और फिर यहाँ पर देखिए तो एक यहाँ से बड़ा सा एक त्रिभुज निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जा रहा है। तो ये वही 2 त्रिभुज जोड़ेंगे क्या? तो 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बस इतना नहीं करके क्या करेंगे कि हम ये वेल्डिंग पॉइंट को, मीटिंग पॉइंट को हम काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा बस 8 8 16, इसमें 8 इसमें 8 और ये 2, तो 8 2 8 8 16 16 2 18। ठीक। अब यहाँ पर काउंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे? इस फिगर के लिए, इतना दूर के फिगर के लिए क्या हो गया? तो 8। अब ये इतना दूर के फिगर के लिए फिर क्या हो जाएगा? इतना दूर के फिगर के लिए तो 8, और फिर ये इसके लिए तो क्या हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। ये हो गया 8 8 8। तो क्या सब आया? 8 प्लस में 8 प्लस में 8। तो क्या 8 3 24 त्रिभुज है? जी नहीं। अभी हमने क्या कहा था कि आप मीटिंग पॉइंट को गिनिए। तो कहाँ पर मिल रहा है? तो एक यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर एक इसको और इसको मिलाने के लिए यहाँ पर मीटिंग करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वेल्डिंग करना पड़ेगा और यहाँ पर भी वेल्डिंग करना पड़ेगा इस फिगर को साथ इस फिगर को जोड़ने के लिए। और फिर इस फिगर को जोड़ने के लिए इस फिगर को यहाँ पर भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 बार गिनना है। यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। ये हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितना बार एक्स्ट्रा हम काउंट करेंगे इसमें? तो 1 2 और 2 4 को हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। ये 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8 8 16 8 3 24 24 और 4 कितना? तो 28। कितना? तो 28। तो इस फिगर में 28 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? तो 28। 8 8 16 8 3 24 24 1 25 25 25। कैसे? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? 26 हो जाएगा। अब बस हाथ पर ध्यान दें कि हमने हाथ कैसे कैसे किया। 26। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ
और ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो आइए अब हम अगले फिगर को देख लेते हैं। तो आइए अब टाइप 4 के देखते हैं, क्योंकि टाइप 4 वाला पिक्चर क्या सब है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से वर्ग के अंदर कटिंग करके लगाया हुआ है, तो आप तो इसको काउंट करना सीखे हुए हैं पीछे। तो चलिए पहले इसको काउंट कीजिए, तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने, तो 8। हम क्या बोले थे, इसको दोगुना कर देंगे, तो बड़ी संख्या को दोगुना, तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यहाँ पर त्रिभुज हैं। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसको कैसे काउंट करें। तो पहले आप क्या करें कि देखें कि जो अंदर का जो वर्ग है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो उसको ही गिने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, तो 8। तो 8 जब रहता है बड़ी संख्या को क्या करते हैं, दोगुना, 8 दूनी 16। यहाँ पर कितने हैं, तो 16। और लेकिन हम ये देखेंगे कि कितने वर्ग बनाए गए हैं, कितने वर्ग को काटा गया है। तो कितने हैं, तो एक अंदर में और एक बड़ा सा बाहर में। तो जितने हैं उससे फिर गुना कर देंगे, 2 है तो 2 बार इसको फिर गुना कर देंगे 2 से। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा, तो 32। कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो 32 त्रिभुज है। ये देखिए एक ये हो गया, इसके लिए तो हो गया कितना, इसके लिए हो गया आपको 16, और फिर इसके लिए भी तो आपको 16 है। इसको भी देखिए तो आप उतना ही भाग में बांट रहे हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी तो आप 8 भाग में बांट रहे हैं। तो 16 इस बड़े के लिए और 16 इस अंदर वाले छोटे के लिए, तो 16 दूनी 32। ठीक इस तरह से यहाँ भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या करेंगे, सीधे अंदर वाले को हम काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कितने वर्ग हैं, उसको हम उतना से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो बड़ी संख्या 6, और 6 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो गया, 12। अब 12 हो गया तो 12 इसके लिए, फिर 12 इसके लिए, एक फिर इसके लिए भी 12 होगा, क्या होगा ना, और फिर इसके लिए भी क्या होगा, तो 12 त्रिभुज होंगे। तो कितने, तो 1 2 3 4, तो 12 गुने में 4, 12 चौके में 48। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 48 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में, तो 48 त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज के जितने भी काउंटिंग थे या त्रिभुज को हम सीख चुके हैं। इस तरह के पिक्चर बार बार एग्जाम में आते हैं और हमें तंग करके चले जाते हैं, हम यहाँ पर मिस कर जाते हैं और काउंट नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको त्रिभुज के सारे टाइप को हमने बताया। आइए अब हम वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग के सारे टाइप को हम सीखते हैं। तो आइए अब वर्ग काउंटिंग को सीखते हैं। तो वर्ग काउंटिंग में देखिए टाइप 1 का यहाँ पर क्या सब है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, उसको हम क्या किए, तो 20 से डिवाइड कर दिए हैं। तो ठीक हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जितने पार्ट में है इसको पहले काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4, कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए 4 तो हो गया, कितना हुआ 4, और एक बड़ा सा हो गया, ये बड़ा सा क्या हो गया, ये बड़ा सा हो गया। तो इसमें एक बड़ा सा भी तो जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए तो इतना दूर जो है, ये जो है ये, इसके लिए तो हमें 5 वर्ग देखने को मिला था, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5। तो ठीक इसके लिए भी तो उतना ही होगा ना। तो इसके लिए भी क्या होगा, तो इसके लिए भी देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा है इसको भी तो इस तरीके से काटा जा रहा है। तो इसके लिए 5 और फिर इसके लिए 5, तो 5 5 कितना, तो 10। कितना हो गया, तो 10। यहाँ पर 10 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 10। तो अब आप इसको काउंट कीजिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके लिए 5, और फिर इस बड़ा के लिए भी क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, इस बड़ा के लिए 5, तो इस छोटे के लिए 5, फिर इस बड़े के लिए 5, और फिर इस सबसे बड़े के लिए 5, 5 + 5, 5 5 10, 10 5 15। तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं, तो 15 वर्ग हैं। इस तरीके से वर्ग के अंदर वर्ग के अंदर वर्ग दे रखें और इस तरह से काट दें। तो आप क्या करेंगे कि एक के लिए 5, फिर 5 5 10, 5 5 10, 10 5 15। तो यहाँ पर कितने वर्ग हो जाएंगे, 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ये थे टाइप 1 के। तो अब आइए टाइप 2 को भी हम देखते हैं। वर्ग में टाइप 2 का फिगर देखते हैं और वहाँ पर काउंट करना सीखते हैं। तो आइए अब टाइप 2 को देखते हैं वर्ग में। तो इस तरीके से वर्ग का पिक्चर दिया रहता है और इसमें जब कहते हैं कि हमें वर्ग की काउंटिंग करने के लिए कि कितने वर्ग हैं यहाँ पर बताएं, तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करेंगे।
तो आप दोनों तरीके से आप ये काउंट करें कि कितने यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो 1 2 3 और इधर भी देखते हैं तो 1 2 3 सेम है। तो कोई बात नहीं, सेम हो तो भी और ना हो तो भी। तो आप क्या करेंगे कि लास्ट दोनों को डिजिट को गुना करेंगे, लास्ट से गुना करना शुरू करेंगे। 3 गुने 3, फिर क्या करेंगे तो यहाँ पर 2 गुने 2, 2 गुने 2 और फिर यहाँ पर 1 है तो 1 गुने 1 कर लेंगे। इधर से भी 1 और इधर से भी 1 ही आएगा। तो कहीं जहाँ लास्ट में क्या होना चाहिए, जब कभी भी कहीं एक पर 1 मिल जाए तो बस वहीं पर हमें रुक जाना है। तो यहाँ पर 3 तिये 9 और 2 दूनी 4 और 1 गुने 1, तो यहाँ सबको आप जोड़ लीजिए तो 9 4 13 1 14। तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं तो 14 वर्ग हैं। अब यहाँ पर हमें अगर वर्ग काउंट करने के लिए कहें तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4। अब क्या करें तो अब इसको फिर उसी तरीके से गुना करेंगे। कैसे तो इसमें लास्ट क्या है 4, इसमें 3, फिर इसमें क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा इधर से 2। एक एक कम करते चलिए। अब एक एक कम करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस जहाँ भी हमें 1 मिल गया, किसी एक में 1 मिल गया या तो इस लाइन में या इस लाइन में कहीं भी 1 मिल जाए बस वहीं पर रुक जाना है। अब इसको आप गुना करके लिखे तो 4 तिये 12, 3 दूने 6 और 2 1 2। अब सबको जोड़ दीजिए तो 12 6 18 18 2 20। तो यहाँ पर 20 वर्ग हैं। इस फिगर में कितने वर्ग हैं तो 20 वर्ग हैं इस फिगर में। अब इस फिगर की बात करें तो देखिए बहुत लंबा सा है, तो इसको बस उसी तरीके से कीजिए ना जिस तरीके से इस सबको किए थे। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें सोचना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बस वही काम कीजिए। उल्टा काउंटिंग शुरू कीजिए और जोड़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए तो हम क्या लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 5 गुने 4, क्या लिखेंगे 5 गुने 4। अब एक एक कम करते चलिए, जहाँ 1 मिल जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। बस अब हमें यहीं रुक जाना है और सबको गुना कर लेना है। तो 5 चौके में 20, 4 तिये में 12, 3 दूनी में 6 और 2 1 2। अब सबको जोड़ दीजिए तो 6 2 8 8 12 8 20 20 20 40। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना तो 40 वर्ग हैं। इस फिगर में कितने वर्ग हैं तो 40 वर्ग हैं। ठीक, तो ये था टाइप 2 का फिगर का काउंट करना। आइए हम टाइप 3 के फिगर को काउंट करते हैं, उसमें कितने वर्ग होंगे तो उस फिगर को भी अब हम देखें। तो आइए टाइप 3 के वर्ग का काउंटिंग सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए कि एक पिक्चर में फिर देखिए यहाँ पर एक कट कर दिया ये इस तरह से, यहाँ पर क्या है कि मिक्स कर दिया। अब तक हम जितने पढ़े उसको मिक्स करना आपस में। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे तो देखिए तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे बड़ा सा देखेंगे, क्या कट उठ है उसको हम अभी नहीं ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 1 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2 हम क्या बोले थे इस तरह का रहे तो आप 2 गुने 1 2 गुने 2 2 गुने 2 और प्लस में फिर 1 1 कम करिए तो 1 कम करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 5। ये बड़ा सा 5 हो गया। बड़ा सा में 5 और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक छोटा छोटा यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर 4 भी बन रहा है यहाँ पर। तो ये 4 तो इसमें प्लस हो जाएगा ना। कहेंगे इस बड़े को काउंट, इस बड़े को तो हम इसी में काउंट कर लिए ना। अगर हम मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, चलिए इसको हम हटा देते हैं तो अब बताइए कितने हैं। तो आप कहेंगे 1 2 और 1 2 यहाँ। तो हम क्या बोले थे कि जो गुना करने के लिए तो 2 गुने 2 हो गया। फिर आप 1 1 कम करिए तो 1 गुने 1 तो यहाँ पर हो गया 5। अब हम क्या कहेंगे तो इस तरह से जो कट लगाया हुआ था इसको कट लगाने के बाद देखिए तो 1 2 3 4, ये 4 एक्स्ट्रा बन रहा है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितने वर्ग आ जाएंगे तो 9 वर्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने वर्ग हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर ये है। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि 3 गुने में 3, फिर 2 1 कम, फिर 2, फिर 1 कम करेंगे यहाँ 1, फिर 1 कम करेंगे यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा 3 3 9 2 दूनी 4 1 1 1 इतना हो गया। इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13 1 14, ये तो 14 हो गया पूरे। अब इसमें देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बताइए कितने वर्ग हैं तो 1 2 3 4 और 1 1 बड़ा सा तो कितने तो 5। तो इसमें 5 को हम ऐड कर देंगे तो 14 5 19। तो यहाँ पर 19 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 19 वर्ग हैं। अब इसी तरह इसको भी हम बना लेंगे। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 1 2
3 4, यही लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसको क्या करते हैं तो उल्टा लिखते हैं, जैसे 4 गुने में 2, 4 गुने में 2, एक कम करेंगे 3, 3 गुने 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बोले थे 1 आएगा, वहाँ पर रुक जाएंगे, तो 1 आ गया, रुक गए, तो 4 दूनी 8 और 3 1 3, तो 8 3 11, 8 3 11 हो गया। अब यहाँ पर और कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर इस तरह से कट किया हुआ था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 छोटे वर्ग बन रहे हैं, तो इसमें हम 4 को फिर प्लस कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और ये एक बड़ा सा बन रहा है, तो ये क्या हो गया 5, तो वहाँ 5 हो गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 11 4 15, 15 5 20, तो इस फिगर में कितने वर्ग हैं, यहाँ पर कितने वर्ग हैं, तो 20 वर्ग हैं। तो साथियों आज हम त्रिभुज और वर्ग की फिगर काउंटिंग को सीखे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कमेंट कर जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।